शाहिद कियानी साहब, सबसे पहले मैं जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि रेलेवेंट शख्सियत है आप, सफीर रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक सफीर रहे हैं। तो सर ये कितना बड़ा इवेंट, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग, हम आम जबान में बात करें ना, देखें एंकर पर्सन होने की हैसियत से लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब इसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, बेहतर इंसान के मामलात हो सकेंगे। तो ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल इसका पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो जी देखें, ये जो जो हालात गुजर रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी भी, बाहर के जब डोमेस्टिक भी, इसके अंदर आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये डेवलपमेंट है कि देखें ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो समिट्स होती हैं वो ये नहीं है कि हर रोज हो रही होती हैं जी। ये अब जो हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है, इन ममालिक में देखें कि ये जो ममालिक मेंबर्स हैं इसके, वो टेक्निकली तौर पर, तकनीकी और माशी तौर पर बहुत बहुत अहम हैं। रूस है, चीन है, हिंदुस्तान है, ईरान जो दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो है। इनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के लिहाज से भी, इनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के लिहाज से भी बहुत अहम है ये मुल्क है, रूस, चीन, हिंदुस्तान, ईरान और फिर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के मुल्क हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नौ के पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो बेहतर होता है, पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स होती है कि जी इन्होंने इतनी बड़ी एक रीजनल जो कॉन्फ्रेंस है वो करवाई। फिर देखिए लीडरशिप जो है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ आ रहे हैं। हिंदुस्तान की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के भी उन्हें अपने वजीर खारिजा को भेज रहे हैं आने के लिए। इसमें एक और बड़ी एक चीज होती है कि एफर्टलेस मीटिंग्स होती हैं साइड लाइन्स के ऊपर। वो इशूज जो आपको स्पेशली जाना पड़ता है उन मुल्कों में, आज यहाँ पर साइड लाइन्स में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे होते हैं जो आप दोनों मालिक के जो लीडर्स साइड पर बैठकर खामोशी के साथ उन चीजों पर डिस्कस करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है। बाकी एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान, जो यहाँ पर हमारे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा इशू है, जो पाकिस्तान जिसके हम अरसा दराज से अब कहता हूँ मुतासिर रहे हैं हम पर असर हो रहा है। जी 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 जी, हम मुतासिर रहे हैं दहशतगर्दी के, ना ये कहना चाह रहे हैं हम मुतासिर हो रहे हैं। तो आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मुल्क जिसमें रूस भी है, चीन भी है, जिसका वो भी उस पर असर होता है, आज वो बैठकर अफगानिस्तान जैसे मुल्क के मुतालिक ये एक राय कायम करेंगे, एक कंसेंसस डेवलप होगा कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो इससे एक चीज ये भी तो है ना, देखें भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई होती है, चाहे वो केपी की बात कर ली जाए, चाहे वो बलूचिस्तान की बात कर ली जाए, अभी कराची के अंदर एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था उसके भी ताने बाने कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क से जाके मिलते ही हैं। लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारत से रवाना होने से पहले ये बात कर रहे थे कि जनाब ये सिर्फ समिट में हम लोग जा रहे हैं, कोई दो तरफा बातचीत नहीं होगी। अच्छा, उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो समझ ऐसा आ रहा है कि शायद भारत की इंटेंट भी नहीं है पाकिस्तान से बात करने की। यहां पर कितना ब्रेक थ्रू हो सकता है शाहिद साहब? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैं प्रैक्टिशनर रहा हूं, कोई चीज आखिरी लफ्ज नहीं होता। अगर ये वहां पर बोल कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं गारंटी तो कोई भी नहीं कर सकता। तो वो वहां पर डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है, जिनको उन्होंने प्रिपेयर किया, देखे ना, उनकी हर इलेक्शन कैंपेन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कैंपेन होती, जबकि हमारी इलेक्शन के अंदर इंडिया इशू ही नहीं होता। तो वो डोमेस्टिक अपनी जो ऑडियंस है उसको भी वो अपनी तरफ उनको खुश करने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर आकर क्या होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि साइड लाइंस के ऊपर बैठकर उनसे मुलाकात की जाए। उनका रवैया अलग है ना, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले, अभी कुछ तकरीबन 1-2 साल पुरानी बात है ना, जब गोवा के अंदर यही समिट का मुनक्किद हुई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा की हैसियत से गए थे, तो एज अ होस्ट नेशन होते हुए ये जयशंकर का जो रवैया था पाकिस्तान टुवर्ड्स पाकिस्तान, बड़ा अफसोसनाक था। ये देखिए जी, ये उनका अपना नहीं है, वो एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट भी रहे हैं और माने दाने अपने एक क्या नाम बड़े मंजे हुए एक डिप्लोमेट भी हैं और अब फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ये उनकी हुकूमत की ये डिसीजन थी कि जी ना मिला जाए जी। क्या ये अक्लमंदी थी? मैं नहीं समझता, क्योंकि जब देखिए ना, अगर आप ये मुल्क जिस तरह अमेरिका और रूस हैं, तो दो मुल्क कितने दूर हैं, ये तो आपके बॉर्डर साथ मिल रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस की बड़ी
जरूरत है, जिसे कहते हैं ना टिरनी और ज्योग्राफी है, कि आपकी ज्योग्राफी मिली हुई है, कोई चॉइस आपकी नहीं है, को एग्जिस्ट करना है अब, और नहीं तो नॉर्मल रिलेशनशिप रख लें। इसके लिए जरूरी है कि आप बात करेंगे मिलके। उन्होंने ये गलती की थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था, हो सकता है कि इस दफा उसको वो अवॉइड करें, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि साइड लाइन पर मिल लें, मैं इसके मुताबिक कह नहीं सकता, लेकिन अगर मिल लेते हैं तो बड़ी दानिशमंदी होगी। तो यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स, ये बात आपकी बिल्कुल सही है शाहिद साहब। मैं अगर आप बिल्कुल इजाजत सही है। दें तो मैं सर अलमास साहब को भी जरा जरूर, इस ट्रांसमिशन के अंदर मैं खुशामदीद कहता हूं। अलमास साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत सर शुक्रिया। सबसे पहले इस समिट की पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होने की अहमियत और अफादियत, पाकिस्तान की मईशत पर इस पर होने वाले असरात, फिर साथ साथ जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उस पर भी जरा डिटेल बात करेंगे। आपकी राय क्या है, व्हाट्स योर ओपिनियन सर? जी, मैं नहीं समझता हूँ कि 27 साल के बाद जो है इस सतह पर कोई इवेंट जो है पाकिस्तान के अंदर जी होने जा बिल्कुल। रहा है। ये शंघाई तावन तंजीम का ये दूसरा सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट फोरम है सरबराहान हुकूमत। इससे ऊपर एक फोरम है सरबराहान ममलिकत, बिल्कुल। जो कि पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा वो 2026 में। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आपको याद होगा कि कुछ ममालिक, कुछ कुव्वतें चाहती थी कि पाकिस्तान को जो है वो तन्हा किया जाए। तो जब रूस के, चीन के, खित्ते के बड़े ममालिक, ईरान से वक्त आया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो है ना प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर हम कुछ और ना भी अखज करें तो ये जो जियोपॉलिटिकल इसकी जो सिग्निफिकेंस है, ये आप कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो एक तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, ये जो फोरम है सरबराहान हुकूमत का, इसका जो बुनियादी एजेंडा है वो मुईशत, तिजारत, सकाफत, सियाहत, कनेक्टिविटी, इन चीजों के ऊपर फोकस इसने करना है। तो ये जो कि मल्टीलेटरल फोरम है, कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे बहुत सारे प्रपोजल जो हैं वो कुछ तो पुराने चलते आ रहे हैं, कुछ इस मरतबा इतला ये है कि 4 नए प्रपोजल जो हैं वो इसके एजेंडे के ऊपर होंगे। अच्छा। उसमें एक प्रपोजल वो पाकिस्तान का प्रपोजल था कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड बॉडीज जो है, ये प्रपोजल पाकिस्तान ने एससीओ में प्रेजेंट किया, जिसको तमाम मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो प्रपोजल अब जो है एक ज्वाइंट प्रपोजल के तौर पे कंसीडर होगा। फिर इसके अलावा एक काजाकिस्तान का प्रपोजल था जिसमें प्रेफरेंशियल बेसिस जो है वो इस रीजन के ऊपर बनाने जा रहे हैं, वो प्रपोजल जो है वो जेर बहस आएगा। फिर इसके बाद रूस का एक प्रपोजल था क्रिएटिव इकोनॉमीज का। जी ठीक है, वो इसके एजेंडे पे है। चौथा प्रपोजल जो है वो इकोनॉमिक डायलॉग है, वो अमंग द एससीओ मेंबर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। देखिए, ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हम ये तवक्को करेंगे फौरी तौर पे इसके कोई मतलब इस साल या अगले साल या उससे अगले साल कोई नताइज बरामद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये पाकिस्तान 2017 के अंदर इसका मेंबर बना था, और आप देखें कि प्रोसेस में जो है एक ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होना सर, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है ये? क्योंकि आपने खुद कहा कि 27 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इवेंट हो रहा है, और 27 साल के दौरान पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत कुछ सहा है, मुतासिर रहा है, इल्जामात भी सहे हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस कितनी होगी सर? जी, मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान को और खित्ते में मजमूई तौर पर भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये जो फोरम है, इसका बुनियादी एजेंडा मुईशत है। इसके जो दो बल्कि 3 और स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सरबराहान जो ममलिकत का फोरम है, उस पर सिक्योरिटी इश्यूज भी जेर बहस आते हैं, उसमें सियासी मामला भी जेर बहस आते हैं। इसके अलावा एक वज़राए खारजा की सतह के ऊपर एक फोरम है इसका, जिसमें सिक्योरिटी, पॉलिटिकल दोनों चीजें जेर बहस आती हैं। फिर एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि प्योर टेररिज्म के ऊपर जो है वो काम करता है। बिल्कुल। अगर हम फोकस करें, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सेशन हो रहा है, इसका एजेंडा ना सिक्योरिटी है ना पॉलिटिकल है। अच्छा, ठीक है, ये प्योर
जो है वो इकोनॉमी के ऊपर हो। इकोनॉमी बेस्ड है।